हाँ बच्चों, आज क्या चलना था? एंजाइम। थोड़ा सा एंजाइम के बारे में वैसे हो चुकी थी परिचय, पर चलिए फिर से एक बार बताते हैं। बिल्कुल एंजाइम की शॉर्ट नोट आपको बता रहे हैं, एक बार पढ़ लेंगे पूरा एंजाइम कंफर्म हो जाएगा। एंजाइम ये बायोलॉजी की भी चीज़ है और केमिस्ट्री की भी चीज़ है। तो देख लो एंजाइम, ENZYME, एंजाइम। एंजाइम क्या है? एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बन, ध्यान रखना लिखवा चुके हैं इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बोल रहे हैं शुरू में कि एंजाइम नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक है। जो नहीं लिखे हैं लिख भी लेंगे। एंजाइम नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। माने का समझे कि एंजाइमों एक प्रकार के उत्प्रेरक ही, सिर्फ अंतर इतना है कि एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करा था। जैव माने जीवित कोशिका में जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, उपापचय अभिक्रिया होती हैं, जिसे हमारे पांच के शरीर में पाचन होता है और सारी चीज होती हैं। तो आप समझ गए एंजाइम का ही नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक। एक लाइन ये लिख लेना, नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक क्या है? एंजाइम है ना। ये एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक हैं जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं तथा विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। इतनी बात ही। फिर एक दूसरे उदाहरण दे आदमी, है ना। उदाहरण का जैसे हम दिने रहने से थोड़ा शॉर्ट में शुरू में बोली रहे कि एंजाइम सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? जैसे सुक्रोज है। सुक्रोज का अपघटन हम यदि जल अपघटन करें तो क्या बनेगा? सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। ये सुक्रोज का है। कार्बोहाइड्रेट पढ़े हो गए तो 5। ये कार्बोहाइड्रेट के एक रूप है, डाइसेक्राइड है ना। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इसका ही डाइसेक्राइड है। सबके अणुसूत्र एक ही होता है, संरचना सूत्र बदल जाते फिर, है ना। तो सुक्रोज के जो हम जल अपघटन करी, जल अपघटन माने +H2O, तो का बनत है? एक अणु ग्लूकोज माने C6H12O6 प्लस एक अणु फ्रक्टोज C6H12O6। दोनों को सूत्र देख ले एक ही है, पे या ग्लूकोज या फ्रक्टोज है ना। संरचना सूत्र अलग अलग होता है। ग्लूकोज एल्डोल शर्करा है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, ध्यान रखें। फ्रक्टोज कीटोज शर्करा में कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। अगर हम दोनों की संरचना बनाई तो हमका समझ में आ जाई। जैसे नहीं बनाए तेहुक छोड़ कर देख लिया दोनों के ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना जल्दी से, क्योंकि पढ़ाए रहने पर थोड़ा सा अच्छे से बनाए लागे तुमसे। तो ग्लूकोज में कई कार्बन है, देखा यही सामने हम बनाई थे संरचना, C 6 कार्बन। अब यह काया है? एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह वाला, माने एका एल्डोल शर्करा काहे कहा था? एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह थे, माने डबल बॉन्ड O कई H, फिर यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH। या थोड़ा सा जब संरचना में नहीं बनाई थी तो यह OH अल्टरनेट क्रम में बदल रहा थे करुआ। फिर एक कई OH, एक कई H, फिर यहाँ लास्ट में का हो जाई? बैलेंसी वन में खिचड़ी 2 H2 हो जी, CH2OH। अब देखा गिन ले, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, पांचे बनाए रहना है। छठ चाहिए, 1 2 3 4 5 या अच्छा, तो या H या OH फिर CH2OH। 1 2 3 4 5 6 होगी कार्बन। हाइड्रोजन गिना,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह देखा CH12 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन। इकाएक सूत्र है ग्लूकोज के। याद रखे, इतनी सरल भाषा में समझाइला है कि किताब में देखबे इतना समझ में बिल्कुल सरल है। ई आ ग्लूकोज आइया जो ऊपर क्रियात्मक समूह जुड़िया का आइया, यही का कहा था एल्डिहाइडिक क्रियात्मक समूह। एक वैसा लिखा है, कोई तो बनी का लिखी थी CHO, क्या लिखी थे CHO। अब एक देखा का हुई संरचना सूत्र C ये अच्छा थे। अब चूंकि कीटोन क्रियात्मक समूह होते तो कीटोन में का होता है या कीटोन क्रियात्मक समूह एक ही पीछे दुई वैलेंसी खाली रहती है ना, तो दुई वैलेंसी माने दुई एल्किल मूलक जुड़े रहा था, माने यह ऊपर नहीं हो सके ऊपर वाला कार्बन कौन हो ही, यह बीच वाला कौन हो, तो हम दूसरे नंबर में लगाए दी थे C डबल बॉन्ड O। अब बाकी सब कुछ हुआ है CH2OH OH CH2OH। यह देख लिया गिनबे तो बिल्कुल बराबर है C6H12O6 पे। अंतर कहाँ है क्रियात्मक समूह में, एम या एल्डिहाइडिक क्रियात्मक समूह, एम कीटोन क्रियात्मक समूह। समझ में आएगी बात, ये अधिक ही बात है बता दीना है। कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोसेक्राइड होता है क्या है मोनोसेक्राइड, या सुक्रोज का डाइसेक्राइड, तो डाइसेक्राइड के जल अपघटन करे से कई मोनोसेक्राइड मिले दुई छे, यहीं से का कहा था डाइसेक्राइड। जब 3 शर्करा काणु मिला मोनोसेक्राइड काणु मिला तो का मन का कहा ट्राइसेक्राइड, 4 मिला था टेट्रासेक्राइड, तो 2 3 4 के इकट्ठा मन का कह देते पॉलीसेक्राइड, का कह देता पॉलीसेक्राइड है ना। वही बीच में आ जाते 2 से 10 तक वाले को ऑलिगोसेक्राइड। माने अगर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करे को हो तो मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, या सीधे कह दो मोनोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड, फिर पॉलीसेक्राइड में 2 भाग है ना। तो यह सामान्य बात है। हम चूंकि कार्बोहाइड्रेट नहीं पढ़ाई ला, हम पढ़ाई ला एंजाइम, तो एंजाइम के उदाहरण आए थे तो एक पूर्ण कर ले समीकरण लिख दीना है भाई, जौन मुख्य चीज नहीं लिखन का ध्यान दे कि सुक्रोज का जल अपघटन करने पर ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज प्राप्त होते हैं। अब हमें एंजाइम कौन काम करता है इनवर्टेज, तीर के ऊपर का लिखबे इनवर्टेज या इनवर्टेज एंजाइम ENZYME एंजाइम। समझ गया ना, हम पढ़ान का है तक में 5 मिनट में एंजाइम की परिभाषा, एंजाइम के एक उदाहरण के कहा, एक उदाहरण और दे दे है ना, तो यही एक उदाहरण और ग्लूकोज के अपघटन कर दे। दूसरा उदाहरण, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 C6H12O6, एक का सीधे अपघटन, जल अपघटन नहीं अपघटन करी परत है, तो एक अपघटन कर तो कौन एंजाइम काम करी जाइमेज, जाइमेज एंजाइम काम करी तो का बन जाई 2C2H5OH प्लस 2CO2, माने ग्लूकोज का जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। या जाइमेज कहाँ से मिला था ईस्ट सेल से, YEAST ईस्ट सेल, ईस्ट सेल में जाइमेज ईस्ट फंगस टाइप क्या है, फफूट टाइप क्या है, जौन अपने आप महुआ को तू सड़ा दे या और कोनो अनाज के सड़ा दे तो ईस्ट अपने आप उत्पन्न हो जाता। समझ गए, ये हो गई एंजाइम के परिचय और उदाहरण। एंजाइम क्या है एक बार फिर सुन लो, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक उच्च आणविक द्रव्यमान वाले ये एंजाइम। और कोई कहे और बोलो, तो एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं एवं विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। अब एक के बाद एंजाइम के 3 पॉइंट तो है, तो लिख ले एंजाइम की विशेषताएं, एंजाइम की विशेषताएं लिख लो, एंजाइम की विशेषताएं सरल है। अब अहिने जे के
एक देख लेबे, एक बेर आधा घंटा देखबे वीडियो बने लागी, वीडियो जहाँ दिखे बिल्कुल एंजाइम कन्फर्म बने लागी। तो एंजाइम की विशेषताएं में पहला, एंजाइम अति विशिष्ट होते हैं, अति विशिष्ट, एंजाइम अति विशिष्ट होते हैं। हम शॉर्ट में लिखिला है बोर्ड में, ध्यान देने रहे, एंजाइम अति विशिष्ट होते हैं। नंबर 2, एंजाइम निश्चित ताप पर क्रियाशील होते हैं। एंजाइम निश्चित ताप पर क्रियाशील होते हैं, लिखा जाए जब नहीं कन्फर्म हो जाए। एंजाइम माने काम करे खातिर बिल्कुल निश्चित टेम्परेचर चाहिए, अधिक या कम टेम्परेचर में एंजाइम काम नहीं करते हैं ठीक से। अगला नंबर, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंजाइम वास्तव में क्या है, प्रोटीन। हम ओह दिना बताए रहना है, ये एक परिचय बताए रहन। एंजाइम मूल रूप से क्या है, प्रोटीन है, जिसमें पूरी बात हम लिखाई नहीं चाहिए, जिसमें एक अप्रोटिक भाग जुड़ा होता है, दिखा थोड़ी नहीं हम बोली ला है कि एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है लेकिन अप्रोटिक भाग। अब इसी में अगला पॉइंट लिख लो तो समझ में आ जाएगा। एंजाइम के अप्रोटिक भाग को ना समझ में आई तो बाद में गप्पा मार दे, लेकिन पहले लिख ले। एंजाइम के अप्रोटिक भाग को सह एंजाइम, अंग्रेजी एक प्रसिद्धि को एंजाइम कहते हैं। एंजाइम के अप्रोटिक भाग को सह एंजाइम कहते हैं। अगला नंबर, एंजाइम में कोलाइडी विलयन, याद रखें, एक आगे पढ़ाओ, कोलाइडी विलयन। एंजाइम में कोलाइडी विलयन बनाने की प्रवृत्ति, एंजाइम में कोलाइडी विलयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। माने ध्यान दे, अब कोलाइडी विलयन हो सकता है ना सुने हो। कोलाइडी शब्द थोड़ा सुन ले। कोलाइडी शब्द ग्रीक भाषा की कोला से लिंगा है, जेकर अर्थ होता है लाइक ग्लू। कोला माने ग्रीक भाषा के कोला से कोलाइडी शब्द की उत्पत्ति भई, जेकर अर्थ होता है लाइक, सामान्य अंग्रेजी लाइक ग्लू। और लाइक ग्लू का अर्थ होता है हिंदी में गोंद के समान, माने ऐसा पदार्थ के वह अवस्था जो गोंद के समान होती, वही का कहा था कोलाइडी अवस्था या कोलाइडी विलयन। समझ गए? जैसे माने खून, सबसे सुंदर उदाहरण समझा, सही ना हो उदाहरण पर तुम का समझे खितिर के
माटी अगर सूखी है तो ठोस ही, अगर अब पानी का है द्रव है और दोनों को घोर दे कांदव बन जाए तो कांदव का अब तू का कहबे सेतुआ के नहीं बन जाए तो का आए न ठोस तरिया है न द्रव तरिया है ना। तो ऐसा चीज जो ठोस और द्रव के बीच में हो वह का आए कोलाइडी। समझे कितनी बताइल है किताब की भाषा दूसरी मुख्य रूप से दूधव एक कोलाइडी विलियन आए जो पायस कही थे बनाई दूध की कोलाइडी अवस्था को क्या कहते हैं पायस। ब्लड भी मनुष्य का ब्लड भी क्या है ये भी कोलाइडी अवस्था है ना, कोलाइडी अवस्था में होता है। बहुत सारी चीजें मतलब जिसमें विलेय जो है विलियन में इस तरह से घुला हो कि उसके जो कण हो उनकी आकृति वास्तविक विलियन और निलंबन के मध्य में हो, माने लगभग या हालांकि हम आगे बताओ अब कंफ्यूज हो जाए थोक सुने रहा 10 के घात ऋण 7 सेंटीमीटर से 10 के घात ऋण 5 सेंटीमीटर थोड़ा। हाँ तो अगला पॉइंट एंजाइम के गुण में लिख ले। एंजाइम उच्च ताप एवं परावैगनी किरणों के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। थोड़ा हम लवधा लिखिला है ऐसे बोली लहे कि एंजाइम परावैगनी किरण के प्रभाव से नष्ट हो जाता, उच्च तापों में नष्ट हो जाता। एक मतलब समझे कि यहीं से आदमी के जब बुखार आ जाती तो खाना नहीं पचाए, काहे नहीं पचाए कि एंजाइम काम नहीं कर पाते, माने ज़्यादा टेम्परेचर में एंजाइम काम नहीं करते। समझ गए ना। अगला पॉइंट लिख ले। एंजाइम क्रिया के बाद नष्ट हो जाते हैं। एंजाइम क्रिया के बाद नष्ट हो जाते हैं। ई सामान्य पॉइंट आही याद रखे पड़ी। जैसे उत्प्रेरक का लिखा है रहन कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के बाद बचे रहते हैं जबकि एंजाइम अभिक्रिया के बाद नष्ट हो जाते हैं। और लिखा थे का पॉइंट लिख ले। एंजाइम निश्चित पीएच पर काम करते हैं। एंजाइम निश्चित पीएच पर क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील होते हैं। अतना बन जाही तो और गुण फिर बन जाही कुछ और हो सका था, लेकिन मेन अपने के इतना याद रखे का है। एंजाइम के क्या है गुण की लक्षण की विशेषताएं कि एंजाइम काया ही एक बार पुनः सुन ले। एंजाइम काया ही नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव रासायनिक अभिक्रिया का उत्प्रेरित करा था तथा जीवित कोशिका में उत्पन्न होता। एंजाइम अति विशिष्ट होता। अति विशिष्ट का मतलब उत्प्रेरक में लिखा रहने विशिष्ट होते हैं पर एंजाइम अति विशिष्ट होते, माने उत्प्रेरक कबो कबो एक थे उत्प्रेरक दूसरे उमेर के अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। पर एंजाइम गारंटी है कि एक प्रकार का एंजाइम केवल एक प्रकार की अभिक्रिया को सदैव उत्प्रेरित करेगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं अति विशिष्ट। एंजाइम निश्चित ताप पर क्रियाशील होते हैं, पहले लिखा दीना है। समझ गए। मूल रूप से एंजाइम प्रोटीन है, माने एंजाइम वास्तव में काया ही प्रोटीन ही जिसमें एक अप्रोटिक भाग जुड़ा। एंजाइम में अप्रोटिक भाग जुड़ा होता है। जौने का हम 5 का कही थे को एंजाइम सह एंजाइम। एंजाइम कोलाइडी विलियन बना सका था। कोलाइडी विलियन का है बहने हम कप मार चुके हैं। एंजाइम उच्च ताप पर और परावैगनी किरण के प्रभाव से नष्ट हो जाता। एंजाइम क्रिया के बाद नष्ट हो जाता जबकि उत्प्रेरक क्रिया के बाद बचे रहा था। निश्चित पीएच पर, पीएच समझते रहा है किसी विलियन एक सुन ले थोड़ा, किसी विलियन की अम्लीयता या क्षारीयता मापने की इकाई क्या कहलाती है पीएच। ये पीएच एक स्केल है
जो सोरेंसन एक जने साइंटिस्ट रहे दीने रहे, माने कौनो विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है, कौनो पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है, ओकर नापे की इकाई का है पीएच, है ना। तो ये निश्चित पीएच पर काम करा था। यहीं से हमरे पाँच के पेटे में ध्यान दे, पूरी बात समझे तो मजा आवती पढ़ाई में। हमरे पाँच के पेटे में भोजन का पाचन होता है, लेकिन वहाँ जो एंजाइम 2-3 ठे एंजाइम निकला था पेटे में, का नाम है पेप्सिन, लाइपेज, एमलाप्सिन, है ना। ये म्यूसिन एक ठे और निकला था। तो ये का काम करा था माँ, निश्चित वो काम करा था अम्लीय माध्यम में। यहीं से पेटे में हमरे पाँच के आमाशय में कौन अम्ल निकला था, HCl। केहू कह दे हमरे पाँच के पेटे में कौन अम्ल होते आमाशय में, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, समझ गए ना। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम का बना देता है अम्लीय, और जब ये अम्लीय बना देता है तो एंजाइम काम करे लागत हम, समझ गए। अम्लीयता ज़्यादा बढ़ जाए तो खट्टी डकार, अब कहा तो एसिडिटी हो गए, समझ गए। अब एंजाइम की क्रियाविधि जौन पढ़ावे खातिर हम मुख्य रूप से जल्दी आन रहन, तो लिख ले एंजाइम की क्रियाविधि। एंजाइम की क्रियाविधि एक मिटाई थे, एंजाइम की क्रियाविधि माने एंजाइम काम कैसन करा था। थोड़ के हम पहले लिखे पड़ी, नहीं गप मार दे तो काम फिर नसा जाई। तो लिख ले एंजाइम की क्रियाविधि, लिख लो एंजाइम है विषमांगी उत्प्रेरण, एंजाइम विषमांगी उत्प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। एंजाइम विषमांगी उत्प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आधुनिक धारणा के अनुसार, आधुनिक धारणा के अनुसार एंजाइम में आधुनिक धारणा के अनुसार एंजाइम की सतह पर एंजाइम की सतह पर कुछ निश्चित आकार की अनुकृतियां, एंजाइम की सतह पर कुछ निश्चित आकार की अनुकृतियां होती हैं। अनुकृतियां होती हैं एंजाइम में। लिखे चलो थोड़ा सा, एंजाइम जिस पदार्थ से, एंजाइम जिस पदार्थ से क्रिया करते हैं, एंजाइम जिस पदार्थ से क्रिया करते हैं उसे सबस्ट्रेट, एंजाइम जिस पदार्थ से क्रिया करते हैं उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। याद रखें, यही का हिंदी में कुछ कहा था, क्या कहा था, धारक। लिख ली ना, हिंदी लिखी कहा नहीं रहा है, लिखा हिंदी से यह रहा था सबस्ट्रेट। तो एंजाइम जिस पदार्थ से क्रिया करते हैं उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, सबस्ट्रेट की सतह पर, सबस्ट्रेट की सतह पर एंजाइमों से अनुपूरक आकृतियां होती हैं। थोड़ा जल्दी लिखवाई ला है, वीडियो का पीछे कह के दोबारा देख ली है जब ना लिख पाया था। ऐसे किया ऑनलाइन न करके सीधे वीडियो तोहरे 5 के भेजी ला है। ऑनलाइन चूंकि 2-3 दिन से बंद है, कई एक दिन से बंद है, 4-5 दिन से, तो यहीं से एक वीडियो बना के भेजी ला है। बीच बीच में वीडियो ऐसे भेजे जा, तक
क्या लिखा है, सबस्ट्रेट की सतह पर एंजाइमों से अनुपूरक आकृतियां होती हैं तथा एंजाइम एवं सबस्ट्रेट उन अनुकृतियों द्वारा उसी प्रकार आपस में जुड़ जाते हैं जिस प्रकार ताले में चाबी जुड़ती है। बिल्कुल सरल भाषा कह दी है किताब से, जिस प्रकार ताले में चाबी जुड़ती है, जिस प्रकार ताले में चाबी जुड़ती है। इसीलिए एंजाइमों के क्रियाविधि के सिद्धांत को ताला चाबी सिद्धांत कहते हैं। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट मुख्य मुद्दा बहने या लिखाई ला है, यही नाव से परीक्षा में आई, ताला चाबी। यह आज सिद्धांत के कर एंजाइम की क्रियाविधि के एका का कहा था अंग्रेजी में, लॉक की मेथड या थ्योरी है ना। तो इसीलिए एंजाइमों की क्रियाविधि के सिद्धांत को ताला चाबी सिद्धांत कहते हैं। ताला चाबी सिद्धांत कहते हैं। अब नीचे पॉइंट में लिख ले जल्दी से, 2 पॉइंट सिर्फ लिखा। नंबर 1, इस सिद्धांत के अनुसार, अब हमने जहां चित्र बनाया पूरी बात समझ में आ जाएगी, लिख ले। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम, नंबर 1 में लिखा है, पॉइंट बनाया है, सर्वप्रथम एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़कर एक सक्रिय संकुल बनाता है। जिसे एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल कहते हैं। नंबर 2, इसके बाद यह संकुल अपघटित होकर उत्पाद क्रियाफल जो उन्हें कहते हैं, इसके बाद यह संकुल अपघटित होकर उत्पाद बना देता है एवं एंजाइम स्वयं नष्ट हो जाते हैं। एंजाइम स्वयं, याद रखना, उत्प्रेरक अभिक्रिया के बाद बार बार बोली ला है, पूरी बात हम तुमका 20 मिनट में पढ़ा दी हन बिल्कुल अच्छे से। एवं एंजाइम स्वयं
नष्ट हो जाते। अब चित्र बना ले अभिक्रिया मुख्य एंजाइम के, पूछिए एंजाइम की 4 विशेषताएं बताते हुए एंजाइमों की क्रियाविधि का सिद्धांत लिखिए। तो हेडिंग में ऊपर है हम लिख देंगे कौन सा सिद्धांत, ताला चाबी सिद्धांत। कैसन चित्र बना लें, जैसे ये मान लो कौनो आकृति बना सकते हैं। विशेष अनुकृति माने कुछ आकृति होती है, गड्ढा होथमा, गुहिका अक्सर लोग कहा था, गुहिका एका है ना, या मान ले बन गए एक एंजाइम। ठीक, अब ऐसे के क्रिया करी, एंजाइम कैसे क्रिया करी, एंजाइम जौने पदार्थ से क्रिया करी का मन का कहा, अब हमने बताया ना सबस्ट्रेट धारक, या होगा यही के अनुपूरक आकृति रही, तो अनुपूरक रही तो कैसन हमका 5 का बने परी, ऐसन हमार टेढ़ हो जाई तो 5 सोच बनाए बढ़िया। थोड़ा नीचे आवल रहा है, जहां तक हो सका बिल्कुल सामने रहा है। यह देखा है ना, यह मान ले एंजाइम, तो ये में लिख दे ई माने एंजाइम, या सबस्ट्रेट माने या सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट ये दोनों सबसे पहले मिलके का बने, पहल पॉइंट के समीकरण आ लिखिला, एक तरह से समीकरण कह सकते तू का, ये आपस में जुड़ जाए कैसन हो जी संरचना, या देखा एकदम आकार हुआ मेरे हो चाहिए, हमार थोड़ा का आना मेरे हो जी, समझ ली नहीं तो 5 यह तो एंजाइम वाला आए। अब यह जाए कि बिल्कुल माने एंजाइम सबस्ट्रेट में ठीक उसी प्रकार फिट हो जाते हैं जिस प्रकार ताले में चाबी फिट हो जाती है, तो यह आए कि यहां फिट हो जाइए हाथ। यह देखा, यह वाला भाग सीधे यहां अंदर चले गए, आई बिल्कुल फिट हो गए। एका मनई का कहा एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल, शार्ट में हम 5 लिखी थे, किताब में लिखा रहा था का ईएस कॉम्प्लेक्स, याद रखे ये भाषा, ईएस कॉम्प्लेक्स। ठीक, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल आपका होई, अब यौन सबस्ट्रेट है ये ऐसा नहीं टूट जाइए, एक आध है कि धक्का मारी तो टूट जाइए। खाना के एंजाइम का करत है, जौन नहीं बड़े बड़े कौर खाई थे, रोटी का टुकड़ा चावल का टुकड़ा और सब बनेगा तो का पेटे में केव का करत है, पीसत है, तोड़त है, तो मुख्य रूप से भूमिका केकर होती, यह एंजाइम के, समझ गए ना। तो अब आगे चल की का हो जाई, नीचे लिख सकते हैं पुण्य की हुए मेरे बना दे चाहे हम बनवाई चाहिए परीक्षा में, तो 60 नहीं करी लाग, या देखा एक आप पुण्य के बनायन हमारा में हो जी तुहार उहाय में रहा है, बार बार कही लाहे, या चूंकि पॉइंट पर लिखा है ना इसे दोबारा बनाओ जरूरी है। या इकाया ही ईएस कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल, या अपने आप टूट जाई, या एंजाइम नष्ट हो जाई, या एंजाइम नष्ट हो जाई, या का होई ये हिट दे टूट जाई, का टुकड़ा बन जाई, या मान ले 3 टुकड़ा बन गया, का टुकड़ा बन गया 1 2 3, या प्रोडक्ट का बन गया
प्रोडक्ट। एंजाइम नष्ट हो गए, एंजाइम का हो गए नष्ट हो गए। एक एंजाइम तोड़ के बड़े बड़े जो रोटी के टुकड़ा रहे ओका छोट छोट में बदल दी और अपन स्वयं नष्ट हो गया। समझ गए? अब तोहरे समझ में आ जाए चाहिए सबके कि हम 3 चीज पढ़ाएं एंजाइम में। पहल का पढ़ाएं मैंने पढ़न परिचय, परिचय ध्यान देत होगा, प्लस उदाहरण माने परिभाषा और उदाहरण। दूसर चीज का पढ़न विशेषताएं, का पढ़न विशेषताएं। तीसर चीज का पढ़न क्रियाविधि, का पढ़न क्रियाविधि। अतना है ये है एंजाइम में। अतना तो से हर हालत में बने चाहिए। एंजाइम के परिचय बढ़िया उदाहरण आज बता दी पुण्य का। विशेषता 4-5 तो हमका याद रहे चाहिए कि एंजाइम अति विशिष्ट होता है, एंजाइम निश्चित ताप पर काम करत हवा, एंजाइम निश्चित पीएच पर काम करत हवा, एंजाइम में एक अप्रोटिक भाग जुड़ा होता है जो उन्हें साह एंजाइम या कोई एंजाइम कहा था। यह सब बात है। एंजाइम परावैगनीकरण के प्रभाव से नष्ट हो जाता, एंजाइम अभिक्रिया को उत्प्रेरित करे के बाद नष्ट हो जाता, एंजाइम जैव उत्प्रेरक का ही जो जीवित कोशिका में उत्पन्न होता, एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक का ही जो परिभाषा में लिखे है वह विशेषता में लिख सकते हैं। एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। बन जाइए अब एंजाइम की परिभाषा, एंजाइम के उदाहरण, एंजाइम की विशेषता, एंजाइम के क्रियाविधि। अतना बन जाइए। मान लें एंजाइम के तो 20 मिनट में जैसे एक नहीं बनाए हमारे हिसाब से वह एंजाइम के बारे में जाने लाग हुई एकदम शुद्ध तो होगा तोहरे भाषा में बता दी। चला आज की वीडियो ठीक है, एक के बाद फिर कल डारब बंद कर दे।